क्या जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर फंस गए अखिलेश यादव? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी द्वारा आलोक रंजन और जया बच्चन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने के बाद सपा में हो रहे खींचतान के बारे में। जब से अखिलेश यादव ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, उनकी सारी सहयोगी पार्टियों के नेता उन पर पीढ़ियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक एक करके सपा का साथ छोड़ते जा रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन नेताओं का वजूद लगभग खत्म हो गया था और आज यह जो कुछ है वह अखिलेश यादव के बदौलत ही है। अखिलेश यादव का साथ सबसे पहले रालोद के नेता जयंत चौधरी ने छोड़ा, जिन्हें सपा के सहयोग से राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। और यही नहीं, सपा ने उन्हें इस साल होने वाले आम चुनावों में 7 लोकसभा सीटें लड़ने का भी ऑफर दिया था, परंतु वे महज 4 सीटों के साथ एनडीए में शामिल होने को तैयार हो गए और अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। इस क्रम में दूसरा नाम है अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल का। अनुप्रिया पटेल से अलग होने के बाद पल्लवी पटेल और उनकी मां लगभग अंधेरे में ही चल रहे थे। उन्हें भी अखिलेश यादव का साथ मिला और 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी और राजनीति का जाना माना चेहरा हो गई। उन्होंने इस वर्ष हो रहे राज्यसभा चुनाव में अपनी मां के लिए एक सीट की मांग की, जिसे अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह भी आज अखिलेश यादव का साथ राज्यसभा चुनाव के लिए लगभग छोड़ चुकी है। इस क्रम में तीसरा नाम है सपा महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे थे। सपा ने इन बयानों को निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया था। मौर्य इससे काफी आहत थे और अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया है। वह सपा के कई विधायकों को भी तोड़ सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने विधानसभा का टिकट भी दिया था, परंतु वे चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के कोटे से विधान परिषद में भेजा था। अब मौर्य ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद के सभापति को लिखे अपने इस्तीफे में मौर्य ने लिखा, मैं सपा के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा यूपी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मैंने सपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया स्वीकार करने की कृपा करें। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सपा से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी असहज स्थिति का सामना कर रही थी। सपा के भीतर कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अखिलेश पर दबाव डाल रहे थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की और यही बात मौर्य को रास नहीं आई। उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी और कहा कि महासचिव के पद पर बैठे अन्य नेताओं के बयान पार्टी के बयान होते हैं, ऐसे में उनके बयान निजी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इन्हीं बयानों की वजह से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग सपा से कनेक्ट हुए हैं। इन तीनों नेताओं के अलावा पार्टी के कई विधायकों के भी राज्यसभा चुनावों तक पार्टी का साथ छोड़ देने की चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव तक अखिलेश सपा को कैसे एकजुट रख पाते हैं, जबकि अभी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन भी अधर में है और इसी वजह से वह राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नहीं शामिल हो रहे हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।